यदि आपका बच्चा जोर लगाकर मल कर रहा है या मल को बाहर धकेलने में परेशानी हो रही है तो उसे कब्ज है। यदि आपके बच्चों को कब्ज है तो संभवतः वह नियमित रूप से मल त्याग नहीं करता है। कई बार स्वस्थ बच्चों को समय समय पर कब्ज की समस्या होती रहती है। यह बच्चों में काफी आम बात है। क्या कब्ज बच्चों के लिए क्या सामान्य है? बच्चों में कब्ज काफी आम है, लेकिन आमतौर पर इसका कोई गंभीर कारण नहीं होता है। यदि आपके बच्चों को कब्ज हो जाए तो मदद के लिए आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। बच्चों को मलत्याग करने की आदतें अलग अलग होती है। अधिकांश बच्चों को हर 2 या 3 दिन में कम से कम एक बार मलत्याग करना पड़ता है, लेकिन कुछ को दिन में 3 बार तक मलत्याग करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि बच्चों में कब्ज के लक्षण क्या है। आपके बच्चों को कब्ज हुआ है कि नहीं, ये आप कुछ संकेत से जान सकते हैं। मलत्याग करते समय असहज दर्द महसूस होता है। बच्चा पूरे दिन चिड़चिड़ा रहता है या परेशान लगता है। पेट में दर्द होता है जो आता जाता रहता है। भूख ठीक से नहीं लगती है और खाना खाने का मन भी नहीं होता है। कब्ज से पीड़ित कुछ बच्चों में एनल फिशर भी हो सकता है। उसमें गुदा में एक छोटा सा विभाजन है जो दर्द और रक्तस्राव का कारण बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे मल त्यागने के लिए जोर लगा रहे होते हैं और मल कठिन होने के कारण ठीक से निकल नहीं पाता है। बच्चों में कब्ज के कारण सूखा और टेढ़ा मल हो सकता है। इससे मल त्याग करते समय दर्द भी हो सकता है। तीनों दोषों को असंतुलित अवस्था में होने से और साथ ही वात की प्रधानता से बच्चों में कब्ज जैसी परेशानी होती है। इसके अलावा अन्य एक कारण है जिससे बच्चों को कब्ज की समस्या हो जाती है। बच्चों में कब्ज तब हो सकता है जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में लिक्विड फूड नहीं मिल रहा है या बाजार में मिलने वाली मैदे से बनी चीजों का ज्यादा सेवन किया हो। बच्चों को कब्ज हो सकता है यदि मलत्याग की इच्छा होने पर जाने के बजाय मलत्याग को रोककर रखें। जब छोटे बच्चों को माता के दूध अर्थात स्तनपान के साथ साथ मार्केट में मिलने वाले दूध का सेवन करवाया जाता है। दूध के साथ जब बच्चों को सूखे अन्न का सेवन करवाया जाता है तब उन्हें कब्ज हो सकता है। जब बच्चा किसी अन्य रोग से पीड़ित हो जाता है और तब उसका खाना पीना बंद हो जाता है तब कब्ज हो सकता है। जब आपके बच्चे की दिनचर्या में कोई परिवर्तन होता है जैसे ट्रैवलिंग, मलत्याग को प्रभावित कर सकता है। जब बच्चे घर से बाहर स्कूल जाते हैं तो वह स्कूल में बने शौचालय को प्रयोग करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं और मल को रोक कर रखते हैं। डेयरी का दूध तथा अन्य उत्पादन भी बच्चे में कब्ज पैदा करने में सहायक होते हैं। आहार में परिवर्तन होने जैसे बच्चे के भोजन में पर्याप्त फाइबर युक्त फल और सब्जियां या लिक्विड फूड नहीं होने पर कब्ज की समस्या हो सकती है। नशीले पदार्थों का ज्यादा सेवन करना जैसे शराब, ड्रग्स, धूम्रपान भी कब्ज के कारण हो सकते हैं। भोजन करने के बाद तुरंत सो जाने से कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ दवाएं जो बच्चा अन्य कारणों से ले रहा है उसे भी कब्ज हो सकता है। अधिक समय तक कब्ज रहने से बच्चों को और गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अधिक समय तक कब्ज होने से ये रोग हो सकते हैं जैसे बवासीर होने का एक महत्वपूर्ण कारण कब्ज है। इसके अलावा कब्ज गुदा से संबंधित कई रोगों को जन्म देता है जैसे बड़ी आंत में सूजन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और साथ ही कब्ज अल्सर को पैदा करता है। चलिए अब जानते हैं कि कब्ज की समस्या के लिए घरेलू उपचार। अपने बच्चों को रेशेदार सब्जियां का सेवन करवाएं जैसे शलगम, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर, लौकी, पालक। कब्ज से ग्रसित बच्चों के लिए बिना तला हुआ खाना काफी फायदेमंद होता है। बच्चे को कब्ज होने पर उसे 1 गिलास संतरे के जूस में आधा गिलास पानी दिन में 2 बार पिलाएं। अगर छोटा बच्चा है तो उसे गुनगुने पानी के टब में बैठा दें।
कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसे गुनगुने पानी में खेलने दें। वो खेलता रहेगा और कब्ज दूर हो जाएगा। 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोने से 2 घंटे पहला पीने से भी कब्ज पूरी तरह दूर हो सकता है। अगर बच्चों को कब्ज की समस्या है तो घरेलू उपचार के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे कब्ज से पीड़ित बच्चों को सुबह के समय में खुली हवा में रोजाना सैर के लिए जाना चाहिए। बच्चों को भोजन करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। यदि सुबह के समय में नियमित रूप से गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा वॉकिंग करें तो शौच जल्दी और आसानी से आ जाती है। बच्चों में कब्ज रोग ठीक करने के लिए गर्म पानी पीकर कई प्रकार के आसन करने से कब्ज रोग ठीक हो जाता है, जैसे सर्पासन, कटी चक्रासन या पादहस्तासन। फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड में पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे तत्व होते हैं जिनसे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जो कब्ज का कारण है। बच्चों को व्हाइट ब्रेड का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। बच्चों को चाय एवं कॉफी का भी अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। चॉकलेट का सेवन बंद कर दें। कब्ज से पीड़ित बच्चों में जब घरेलू उपचार के साथ साथ नियमित परहेज न किया जाए तब उसे उपाय से कोई फायदा नहीं मिलता है। बच्चों की जीवन शैली एवं खानपान में बदलाव लाना आवश्यक है। जब बच्चों में कब्ज 5 से 7 दिन से अधिक रहे और मलते के समय खून निकले तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कंसल्टेशन के लिए आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं।